तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, उस टॉपिक का क्या नाम है? एसिडिटी। जैसा अभी मैंने जस्ट बताया कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में जो है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, है ना? बात करना चाहिए, जिससे क्या हो पाएगा कि हमको क्लैरिटी मिल पाए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, उसकी जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज पे हम क्यों बात करते हैं ना, रूट कॉज पे बात करने का पर्पज यही है कि अगर आपको फंडामेंटल क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो उस चीज पे आप आसानी से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे? फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ गोलियां देगा, गोलियां आप खाओगे, उस समय ठीक हो जाएगी, फिर एसिडिटी आपको। लेकिन वो एसिडिटी अलग है। लेकिन आज हम जिस एसिडिटी के ऊपर बात करेंगे ना, वो एसिडिटी से आपको समझ में आएगा कि बाप रे, ऐसा भी होता है क्या। इनकी जो है ना 10 बजे क्लास लेना ही बेकार है। हाँ, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है कि उसमें अंदर 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 घुस घुस करके कुछ हाँ। भी बताते रहते हैं। तो क्लास लेना दीजिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरे क्या है, छोड़ दीजिए। कम से कम 2 में तो कर दे ना। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अगर ये सारी चीजें मालूम चल गई ना, तो इस पे आप काम कर सकते हो। कम से कम ये जानकारी तो रहेगी ना कि हाँ क्या है। तो अगर आपको एसिडिटी के बारे में जानना है ना, तो क्या जानना है आपको? क्या जानना है? सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिटी होती क्या है ना, एसिडिटी क्या होती है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। तो क्या आप सभी लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हैं? नोटबुक और पेन साथ में है क्या आपके पास? नोटबुक और साथ पेन इसलिए लेना है ना कि हम कोई कथा प्रवचन नहीं करते हैं। हम क्या बताते हैं आपको? हम आपको ही बताते हैं, वो चीजें बताते हैं जिस चीजों से आपका क्या हो पाए, ग्रोथ हो पाए बिजनेस में, है ना? तो अगर आप नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठेंगे, तो जब आप किसी को बताने बैठेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो चीजें क्या होता है, जब हम सुनते हैं और उसको लिखते हैं, तो सुनने से जो क्लैरिटी आती है ना, उसको अगर आप लिखोगे ना, तो उससे ज्यादा जो है कि क्लैरिटी आती है। जो आपने सुना उसको आपने लिख लिया ना, तो सुनने से केवल आपको चीजें 24 घंटा याद रहती है। लेकिन अगर आपने सुना और लिखा, तो उससे क्या होता है, लंबे समय तक याद रहती है बातें। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि एसिडिटी का जड़ क्या है और उसका इलाज क्या है। तो सिंपल सा चीज है कि सिंपल सा, अगर आपको एसिडिटी समझना है तो सिंपल सा ये समझना है कि जब भी आप कुछ खाओगे, है ना, अभी आपने कुछ खाया होगा, सभी लोगों ने खाया कि ऐसे ही आ गए बिना खाए पिए, कि जब एक क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर हम 11-12 बजे बढ़िया खाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं है ना। कुछ लोग हो भी सकते हैं। तो जब भी आप कुछ खाओगे ना, जब भी आप कुछ खाओगे तो आपके पेट में क्या होता है, एक एसिड बनता है। आप दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चाय पियो, है ना, बिस्किट खाओ, कुछ भी आप अपने मुंह में डालो, और मुंह में डालते बराबर जैसे वो पेट में जाएगा, पेट में क्या बनेगा, एक एसिड का निर्माण होगा। उस एसिड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि आपने अपने पेट में कुछ भी आप डाल रहे हो मुंह के माध्यम से, जैसे ही आपके फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में कोई भी चीज जाएगी, तो उस चीज को पचाने के लिए आपके पेट में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। वो क्या एसिड क्या करता है, आपके खाने को पचाता है। पहला काम उसका क्या है, क्यों बन रहा है? आपके खाने को पचाने के लिए। और उस खाने के माध्यम से अगर आपका कुछ बैक्टीरिया गया है, वायरस गया है, फंगस गया है, कुछ हानिकारक बैक्टीरिया चली गई है कुछ, तो उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। और खाने को पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि खाना क्या होने लगता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप कुछ खाओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, आपके खाने को पचाने के लिए यूज में आएगा। बैक्टीरिया जैसी चीजें अगर आपके बॉडी में गई हुई है, तो उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। लेकिन जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगे, नॉर्मल बन रहा है तो अच्छी बात है, खाने को पचाने के लिए बन रहा है तो अच्छी बात है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए बन रहा है तो अच्छी बात है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए बन रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बनने लगेगा, तो ये क्या होता है, ये एसिड क्या होता है, आपके जो है कि स्टोमक से निकल करके फूड पाइप के थ्रू आने लगता है, फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी को क्या बोलते हैं, एसिड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, फिर एसिडिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया यस। सबको? सिंपल सा है ना, कि आपने खाना खाया, खाना जो है ना, इधर फूड पाइप राइट लगी, सर। एक पाइप लगी हुई है, उस पाइप के माध्यम से खाना पेट में जाता है। और पेट में जैसे ही खाना जाता है, तुरंत का तुरंत क्या निर्माण होता है, एसिड का निर्माण होता है। उस एसिड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। वो खाने को पचाने के लिए एसिड निर्माण होता है। और लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा बनने लगेगा, तो ये एसिड क्या होगा, ऊपर आने लगेगा, फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगेगा, और इसी को क्या बोला जाता है, एसिडिटी बोला जाता है।
अब सवाल ये आता है कि ये जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्यों बनने लगेगा, है ना। देखो, हम डेप्थ में अगर जाना है ना, तो आप ये समझो, जैसे आपने समझ लिया ना कि ऐसा होगा, तो अब ये समझो कि ऐसा क्यों होगा। तो आप क्या आ गए ना, उसके डेप्थ में आ गए। फिर अगर कुछ आया तो ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हमको ये समझना है कि हमें जो समझना है कि खाना खाने के लिए तो खाना को पचाने के लिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो रहा है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्यों बन रहा है, इसको हमें समझना है। तो जब भी आप खाना खाते हो ना, तो ये देखो, ये जो फूड पाइप है और ये आपका पेट है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है, उसे इसोफेगस वॉल कहते हैं। तो आप जैसे ही खाना खाओगे ना, पेट में जैसे ही खाना जाएगा, इसोफेगस वॉल क्या होती है, टाइट से जो है कि वो टाइट हो जाती है, जिससे कि क्या हो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने ना, वो खाना पचाने के लिए यूज हो और ये ऊपर ना जा पाए। लेकिन फिर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर जाता है। अब हम समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर क्यों जाता है और जरूरत से ज्यादा क्यों बनने लगता है। तो इसको आपको क्या करना है ना, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि पहला क्या रीजन हो सकता है। पहला ये रीजन हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाओगे, खट्टी चीजें खाओगे, तेल वाली चीजें खाओगे, जंक वाली चीजें खाओगे, जंक फूड खाओगे या फिर फास्ट फूड खाओगे, या बार बार चाय कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आप लोगे, तो क्या होगा, इसको जो है कि ज्यादा काम करना पड़ता है पचाने के लिए। ज्यादा तेल वाली चीजें मसाले वाली चीजों को पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना पड़ता है। समझ में आया? कि अगर आप ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जिसको पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा, तो इसलिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा, है ना। अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो, अगर आपको खाना खाना है कितना, 2 रोटी, और आपने खाना खाया 4 रोटी, बोले सर ऐसा कब खाएंगे हम, क्यों खाना ज्यादा खाएंगे। अगर आपके घर में पनीर बन जाए तो, पनीर की सब्जी बने तो ज्यादा खाओगे या नहीं खाओगे, है ना, नागेंद्र सर, खाएंगे। पर या फिर जो नॉन वेज खाते होंगे, तो अगर घर में नॉन वेज बन जाए, तो अगर कोई नया पर्सन आया हुआ है, मुझे लग रहा है ना सोपो से कोई नया आया हुआ है, तो किसके टीम से आप लोग देख लो, है ना। तो अगर आपके घर में नॉन वेज बन रहा है, अगर आप नॉन वेज खाते होगे, तो क्या होगा, 2 रोटी, 2 रोटी से काम चलेगा क्या मुकेश सर। 2 रोटी हाँ तो हाँ। क्या होगा, उसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि वो टेस्ट करने में चला जाएगा। और वहां पे आपको चाहिए 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी। तो जब आप ओवर ईटिंग करोगे, ज्यादा खाओगे, तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा यस। ओवर ईटिंग करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ेगा ना। उसको ज्यादा खाने को पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना पड़ेगा। तो हम यही समझ रहे थे कि ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बनेगा। तो एक तो हमने ये समझा कि ज्यादा आप तेल वाली चीजें खा रहे हो, मसाला वाली चीजें खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो इन सब चीजों को पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना पड़ता है। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, ज्यादा खाना ही खा रहे हो, तो उस खाने को पचाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हो ना, ज्यादातर एक कौन करते हैं, लेडीज लोग करती हैं। लेडीज लोग करती है, सवेरे क्या रहता है, बच्चे को खा टिफिन बनाना पड़ता है, और फिर एक दूसरा बच्चा होता है, उसको हस्बैंड बोला जाता है, उसके लिए भी टिफिन बनाना पड़ता है। बच्चे के लिए तो टिफिन बनाना ही पड़ता है, लेकिन एक दूसरा भी बच्चा होता है ना, उसके लिए भी टिफिन बनाना पड़ता है। तो दो दो बच्चों के लिए टिफिन बनाना पड़ रहा है आपको। तो टिफिन बनाते बनाते फिर उसको गजबे की बाय बाय भी करने जाना पड़ता है टाटा बाय बाय। तो फिर उसको फिर आना पड़ता है, फिर जो है कि घर की साफ सफाई और ये सारा चीज करते 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 लेडीज लोगों का क्या होता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। तो अगर आप ज्यादा लंबे समय तक रहोगे ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो निर्माण होगा ही। बहुत बार क्या होता है कि अगर हमारा खाना खाने का टाइमिंग 1 बजे है और आप 3 बजे खाओ, तो पेट कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है ना। ऐसा लगता है ना कि 1 बजे क्या होता है, सिग्नल देना स्टार्ट हो जाता है कि भूख लग गई है, लेकिन अपन खाना नहीं खाते क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो उस समय वो जो करता है ना, वो क्या होता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। वो तो अपने टाइम पे जो है कि स्टार्ट हो जाता है बनना। लेकिन अपन ने क्या किया, कुछ अंदर डाला नहीं, इनटेक किया नहीं, है ना। तो उसको पचाने के लिए उसने अपना जो है कि सिग्नल दे दिया कि मैं तो बनना स्टार्ट हो गया, उसमें कुछ डालो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन तो है उस्ताद चंद, है ना। अपने को टाइम नहीं है, अपन तो मोदी साहब से भी बिजी आदमी है, हाँ। मोदी साहब तो खाना पीना खा भी लेते होंगे, अपन तो क्या बिजी आदमी है ना, खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो क्या होता है उस समय, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण आपके पेट में होने लगता है। तो अगर आप लंबे समय तक अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, गैप रख रहे हो, खाली पेट रह रहे हो, तो भी क्या होगा, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। अगर आप क्या हो, ओबीज हो, है ना, मोटे हो, हट्टे कट्टे हो, खाते पीते करके हो, है ना। मोटे लोग क्या बोलते हैं, बोले "भाई, मोटे क्यों हो", बोला खाते पीते करके, तुम देखो सुखड़े हो, तुमको तो खाना पीना ही नहीं मिलता है। तो अगर ये मोटे जो खाते पीते घर के आप हो, ओबेसिटी अगर है आपको, तो क्या होता है, जो है कि क्या होता है, आपका जो है कि एसिड का ज्यादा निर्माण होता है उसमें, है ना। तो इसको हम और समझते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं, और सिंपल सा रीजन है कि अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो,
तो अल्कोहल या स्मोकिंग अगर आप करते हो तो आपका एसिड बैलेंस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और यहाँ पे जो है कि एसिड जरूरत से ज्यादा बनता है। अल्कोहल करोगे या फिर स्मोकिंग करोगे तो उस केस में भी क्या होगा, एसिड, एक तो अल्कोहल वैसे ही एसिड है ना, अल्कोहल तो वैसे भी एसिड है। और फिर उसमें भी क्या होता है कि उसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो क्या होता है, आपका जो है कि एसिड का निर्माण ज्यादा होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, उस केस में आप क्या करोगे, अगर ज्यादा आप चिंता में हो, है ना, तो आपका क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। और जब स्ट्रेस में रहता है इंसान, जो है कि टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है ना, तो क्या करता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है ना, स्ट्रेस को मिटाने के लिए, टेंशन को मिटाने के लिए क्या चाहिए रहता है, चाय चाहिए रहेगी, कॉफी चाहिए रहेगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ जो है कि एक्स्ट्रा चीजें ले रहे हो आपके पेट में, तो एक्स्ट्रा एसिड का निर्माण होगा। अगर आप लंबे समय तक पेन किलर्स ले रहे हो, है ना, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइब्रोफेन हो गया, फिर कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो ये क्या करते हैं, आपके जो है कि पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्यों बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगी अगर आप जो है कि ओवर ईटिंग कर रहे हो, तेल वाली चीजें खा रहे हो, मसाले वाली चीजें खा रहे हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा निर्माण होगा। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक गैप रख रहे हो, है ना, खाने खाने का टाइमिंग का आप अपना जो है कि टाइमिंग आपने बिगाड़ दिया, तो उस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। और क्या होगा, अगर आप जो है कि अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा निर्माण होता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो गया, समझ में आ गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर निर्माण हो रहा है खाने को पचाने के लिए, तो खाने पचाने में करना चाहिए ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना चाहिए, ज्यादा हमने खाना खाया तो उसको पचाना चाहिए। फिर ये ऊपर और नीचे क्या करने लगता है ना, इसे जो है कि ऊपर क्यों आता है, फुड पाइप में क्यों आता है, अब इससे हमें समझना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। अभी तो हमने समझा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्यों बनेगा, समझ में आया। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे, अगर आप तेल वाली चीजें खाओगे, मसाला वाली चीजें खाओगे, जंक फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो आपके पेट में क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। अब हमें ये समझना है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निर्माण हुआ था, अगर हमने ज्यादा खाना खाया तो उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन ये जो है कि ऊपर क्यों आता है, जो है ना फूड पाइप की तरफ क्यों आता है, अब हमें ये समझना है। तो जैसा अभी मैंने जस्ट क्या बताया कि आपके फूड पाइप और स्टोमक के बीच में क्या है, एक वॉल है। वॉल क्या होता है आप लोग को पता है ना, कि अगर आपके घर में पानी आता है, अगर आप उसको वॉल को बंद कर दोगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। वॉल को खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपके फुट पाइप और स्टोमक के बीच में क्या लगी है, वॉल लगी है। अगर ये वॉल ढीली हो जाए, ये वॉल क्या हो जाए, ढीली हो जाए, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना पचाने के लिए यूज में आ रहा था, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब हमें ये समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा था, तो हमारी जो है कि वॉल क्यों ढीली होगी, वॉल क्यों ढीली होगी, इसको हमें समझना है। तो हमने क्या समझा था कि नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कि अभी मैंने जस्ट बताया कि वॉल होता है जिसे क्या कहा जाता है, एलियस वॉल कहा जाता है या फिर इसेफेगस वॉल कहा जाता है। अगर ये इसको क्या है, जैसे ही आप खाना खाओगे क्या होती है, कस करके बंद हो जाती है, पेट में जो है कि खाना जाए और जो है कि एसिड ऊपर ना आ पाए। लेकिन समस्या कब होती है कि ये जब एलियस वॉल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो क्या होता है, ये एसिड आपके पेट से जो है कि ऊपर जो है कि फुट पाइप की तरफ चढ़ने लगता है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है कि एसिड रिफ्लेक्शन या फिर एसिडिटी कहा जाता है। समझ में आया सभी लोगों को। अब हम ये समझते हैं कि एलियस वॉल कमजोर क्यों होती है। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा, आपके पेट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, है ना, एलियस वॉल पे क्या होगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा। और इससे क्या हो जाती है, आपकी वॉल ढीली हो जाती है, और आपका जो एसिड अंदर बन रहा था, किसके लिए बन रहा था, एसिड बन रहा था खाने को पचाने के लिए, एसिड क्या होने लगेगा, ऊपर चढ़ने लगेगा। एलियस वॉल कमजोर क्यों होगी, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, ज्यादा खाना खाओगे, तो आपके पेट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। अगर आप खाना खा करके तुरंत लेट जाओगे, है ना, या फिर सो जाओगे, तो क्या होगा, ये जो है क्या होगा, ये एलियस वॉल को क्या करेगा, ढीला कर देगा, और जो है कि आपका एसिड क्या होगा, ऊपर बढ़ने लगेगा। अगर आप जो है ना मोटा है, आपको मोटापा है, आपको ओबिसिटी हो, आप ओबीस पर्सन हो, तो क्या होगा, आपके एलियस वॉल पे प्रेशर पड़ता है जब आप खाना खाते हो, या फिर आप लेट जाते हो, या फिर आप सोते हो, तो एलियस वॉल पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होती है, वॉल धीरे 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 ढीली हो जाती है, और क्या हो जाती है, खुल जाती है, और जो है कि एसिड क्या होने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा ना कि ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पेट में बच्चा होता है, और फिर अगर आपने खाना खाया, तो क्या होगा, पेट में जो है कि क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, कहाँ पे, एलियस वॉल पे, और खाना जो है कि
एलियस वॉल का जो है कि वॉल क्या हो जाती है, खाना खाने से क्या हो जाती है, ओवर ईटिंग करने से या फिर खाना खाने से क्या होती है, और अंदर जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से क्या होती है, वॉल ढीली हो जाती है। अगर आप अल्कोहल कर रहे हो, है ना, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो या फिर स्मोकिंग कर रहे हो, तो क्या करता है, आपके एलियस वॉल की मांसपेशियों को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, ढीला कर देता है, और इससे क्या होता है कि आपको जो है कि ऊपर जाने लगता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, है ना, तो ये भी क्या करते हैं, एलियस वॉल को ढीला करते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, खाना ज्यादा खाओगे, ओवर ईटिंग करोगे, ओवर ईटिंग करोगे तो आपकी एलियस वॉल पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और एलियस वॉल क्या होने लगेगी, ढीली होने लगेगी। कुछ दवाइयां जो पेन किलर से भी क्या करती है, एलियस वॉल को रिलैक्स करती हैं। तो ये एलियस वॉल अगर रिलैक्स हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, एसिड ऊपर आने लगेगा, और इसी को ट्रिक को क्या बोला जाता है, एसिडिटी बोला जाता है। तो ये जो है ना, एसिडिटी में क्या होगा आपको, अगर एसिडिटी होगी तो आपको सीने में जलन होगी, गले में जलन होगी, खट्टा खट्टा स्वाद लगेगा आपको, डकार आएगी, खट्टी डकार आएगी, मतली जैसा लगेगा आपको, उल्टी जैसा महसूस होगा, पेट भारी भारी लगेगा, और खाना खाने के बाद क्या होगा, ज्यादा गैस बनेगी, है ना, कब, एसिडिटी के ये लक्षण है। कि कैसे पता चलेगा कि आपको एसिडिटी है, तो इन सारे लक्षणों से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये ऐसी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल है ना। क्योंकि क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि एसिडिटी और एसिडिक बॉडी एक ही होती है। अब गड़बड़ यहाँ पे होती है कि अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी एलियस वॉल क्या हुई है, लंबे समय से क्या हो गई है, ढीली होती जा रही है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या है, लंबे समय से अगर आपको है, अगर अगर आप उसको काम नहीं कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, आपके पूरा का पूरा बॉडी के इन्वायरमेंट ही क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और आपके बॉडी का पीएच बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये मीटिंग क्या होगी ना, 10 मिनट में खत्म होगी, तो आप तुरंत दोबारा जो है कि इसी मीटिंग लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाना, अगर आपको समझना है कि एसिडिटी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक तो हमने समझा ना कि एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी का सिंपल सा मतलब हमने समझा कि हमारा खाना खाने की जो पाइप है और पेट के बीच में क्या एक वॉल है, वो वॉल अगर ढीली हो जाएगी तो जो खाना खाना पचाने के लिए जो एसिड बनता है ऊपर आता है, और उसी को एसिडिटी बोला जाता है। और हमने समझ लिया कि क्यों जो है कि एलियस वॉल क्यों ढीली होगी, अगर आप तेल मसाले वाली चीजें खाओगे, खट्टी चीजें खाओगे, है ना, वो तो उससे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा। और अगर खाना खाने के बाद आप लेट जाओगे तो क्या होगा, सो जाओगे तो क्या हो जाएगा, एलियस वॉल ढीली होगी और ऊपर जाएगा। और बहुत सारे रीजन हमने समझाए सारी बातों को, है ना। अब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर आप लंबे समय तक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा बॉडी का इन्वायरमेंट ही एसिडिक हो जाएगा, और आपका पीएच, बॉडी का पीएच बैलेंस अगर बिगड़ गया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो एसिडिटी क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है ना। इसमें क्या होता है, सीने में जलन आएगी, खट्टी डकार आएगी, भारीपन आपको लगेगा, ये लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, फूड हैबिट की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, मेडिसिन वगैरह लोगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक अगर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम रही, तो आपकी बॉडी को ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा एसिडिक कर देगा, और ये आपका पीएच बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बॉडी को क्या होना चाहिए ना, हमारा जो खून है स्लाइटली क्या होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। हमारे खून का जो पीएच बैलेंस है क्या होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7.35 से 7.45 में होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे खून जो बॉडी का जो है कि पीएच बैलेंस अगर जो है कि क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तब क्या होने लगती है, दिक्कतें होने लगती है। अब हम समझेंगे कि बॉडी का अगर पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी। तो सबसे पहले ये दिक्कत होगी, आप ये समझो कि एसिडिक बॉडी का मतलब क्या होता है ना, गंदा नाला। एसिडिक बॉडी का मतलब क्या होता है, गंदा नाला। और अल्कलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा पानी। बस इतना अगर आपने समझ लिया, तो आगे की चीजें आप समझ जाओगे। एसिडिक बॉडी का मतलब क्या, गंदा नाला। और अल्कलाइन बॉडी का मतलब क्या है कि साफ सुथरा नाला। नाला तो नहीं बोल सकते, अब क्या बोलेंगे, साफ सुथरा पानी बोलेंगे, है ना, इससे बोलेंगे। नाले को हम बोलते हैं गंदा नाला, है ना। तो जो आपने देखा होगा कि जो गंदे नाले होते हैं, जिसमें क्या होता है, गंदा अगर नाला गंदा रहा तो उसमें क्या होता है, कीट कीड़े फतिंगे आपको दिखेंगे। तो उसी तरीके से जब आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, तो उसमें क्या होने लगते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जल्दी जल्दी पनपने लगते हैं। क्या होगा, अगर आपकी बॉडी एसिडिक रही, आपके बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक रहा, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, आप लोगों ने कैमरा ऑन किया है,
कुछ ही लोगों ने, तुरंत। है ना? बाकी सब लोगों ने क्या किया, कैमरा बंद करके बैठे हुए। फिर भी अगर आप समझ रहे होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे होगे तो वो और अच्छी बात है ना? तो अभी हमने क्या समझा कि अगर आपका बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस जल्दी जल्दी पनपने लगेंगे और आपका इम्यून सिस्टम धीरे 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 कमजोर होने लगेगा। और इम्यून सिस्टम अगर इंसान का कमजोर हो जाता है तो जल्दी बीमार पड़ने लगता है। उसको जल्दी सर्दी लगेगी, जल्दी बुखार आ जाएगा, है ना? महीने में 2-3 बार बुखार आएगा, महीने में एक आध बार बुखार आएगा, 2-4 महीने में बुखार आता ही आता है उसको। अभी जैसे कि अभी सर्दी गई और गर्मी का सीजन आया तो लोगों को क्या हो जाता है, वायरस प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर बारिश आएगी तो वायरस की प्रॉब्लम आ जाती है ना, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस प्रॉब्लम मतलब वायरल इन्फेक्शन, है ना? बोला जाता है ना, डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ नहीं हुआ, इनको वायरल इन्फेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, कमजोर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आपकी बॉडी क्या हो गई, एसिडिक हो गई। क्यों एसिडिक है? एसिडिक मतलब क्या है कि गंदा नाला, उसमें क्यों हो गया, बैक्टीरिया वायरस फंगस सब क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, पनपने लगेंगे, एंटर होने लगेंगे। तो पहला चीज क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, लंबे समय तक एसिडिक है, तो क्या होगा, अगर आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक है तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगेगा। और आपने देखा था ना, कोरोना जब वायरस आया था तो क्या बोल रहे थे कि आप क्या करो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, है ना? तो सब लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या करने लगे, काढ़ा उड़ा लेने लगे थे ना, सभी लोग काढ़ा वगैरह पीने लगे थे। और फिर गिलो वगैरह का जूस वगैरह पीने लगे, तो उससे क्या होती है, इम्यूनिटी बढ़ती, इम्यूनिटी बढ़ती, इम्यूनिटी बढ़ती। तो यही वाली इम्यूनिटी है ना जो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्यों? अगर आपके बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक रहा तो क्या होती है, बैक्टीरिया वायरस फंगस आसानी से पनपने लगते हैं और आपको बार बार इन्फेक्शन, कोल्ड और जो है कि फीवर की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला रीजन क्या, पहला हमने क्या समझा, पहला हमने समझा कि एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। दूसरा हम समझते हैं कि अगर आपके बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक रहा ना, तो एसिडिक रहा तो क्या होता है कि जो आपके अंदर सेल्स हैं, आपकी बॉडी सेल से बनी है, तो सेल्स अनहेल्दी होने लगते हैं। सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सेल्स वीक होने लगते हैं। और सेल्स अगर वीक रहे, अनहेल्दी रहे तो अच्छा लगेगा क्या? अगर सेल्स ही नहीं अच्छे रहेंगे तो हमारी बॉडी कैसे हेल्थ रहेगी, अच्छी रहेगी? तो जब सेल्स क्या होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, सेल्स अनहेल्दी होने लगते हैं, तो बॉडी की मैकेनिज्म क्या है ना, बॉडी अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई ना तो इंसान की डेथ हो सकती है ना? क्योंकि सेल्स क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, सेल्स क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे। सेल्स जल्दी जल्दी क्या होंगे, डेड होंगे, तो क्या होगा, बॉडी को जो है कि बॉडी की मैकेनिज्म क्या करती है, इसको अल्कलाइन बनाना चाहती है। अंदर जो बॉडी की मैकेनिज्म है ना, इसको क्या बनाया गया, ऐसा बनाया गया कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको रिपेयर करना स्टार्ट करती है अपने से, तो पूरा प्रयास करती है रिपेयर करने के लिए। तो जैसे ही अगर आपका बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया तो बॉडी क्या करती है, इसको अल्कलाइन बनाने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ता है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, अल्कलाइन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और अल्कलाइन मिनरल्स क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, एक अल्कलाइन मिनरल्स है ना। अगर आपको एक गूगल वगैरह करना है ना, गूगल 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 कर सकते हैं ना आप, तो गूगल करना तो आपको मालूम चलेगा कैल्शियम क्या है, अल्कलाइन मिनरल्स है। ये क्या करता है, हमारे जो है कि बॉडी को अल्कलाइन बना सकता है। अब अल्कलाइन बनाने के लिए, आपके ब्लड को अल्कलाइन बनाने के लिए, ब्लड क्या करती है, बॉडी आपको क्या करती है, कैल्शियम को आपके बोन से खींचना स्टार्ट करती है। बोन से ही, कैल्शियम से ही बोन्स बनता है ना। हमारी हड्डियां कैसे मजबूत होती है आपको पता होगा, हमारी हड्डियां जो है ना, अगर आपको कैल्शियम रहा तो क्या होगी, हड्डियां मजबूत होगी। तो ये बोन से क्या करेगी, कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगी। अगर बोन से कैल्शियम खींचेगी तो हमारी हड्डियां क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। होगी या नहीं होगी? अगर अल्कलाइन बनाने के लिए अगर जो है कि बॉडी क्या करे, कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगी, तो क्या हो जी, हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। तो हड्डियां कमजोर होगी तो क्या होगा, आपको ज्वाइंट्स पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कमर दर्द का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी जितने भी ज्वाइंट्स है वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके घुटने दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो क्या होगा, कैल्शियम को खींचना स्टार्ट करेगी बॉडी, कहाँ से, आपके जो है कि ज्वाइंट से। दूसरा जो अल्कलाइन मिनरल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। दूसरा अल्कलाइन मिनरल्स क्या है, दूसरा कौन सा मैग्नीशियम। मिनरल्स खींचेगी, मैग्नीशियम को। और मैग्नीशियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से हार्ट क्या करे, बीट करे, उसके लिए क्या रोल होता है, उसका मैग्नीशियम का रोल होता है। और अगर मैग्नीशियम को अपने आपके हार्ट से खींचना स्टार्ट करेगी तो आपका हार्ट क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। होगा या नहीं होगा? अगर हार्ट को
मैग्नीशियम की जरूरत है, किसके लिए? उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और वहां से क्या हो रहा है, वो जो मैग्नीशियम हार्ट की फंक्शनिंग के लिए रखा गया है, उसको खींच करके कहाँ पे लेकर के आ रही है? उसको खींच करके लेकर के आ रही है आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए। 2 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, दोबारा ज्वाइन होना। तो और हम इसको और भी बारीकियों से समझेंगे क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि इम्यून सिस्टम आपका कैसे कमजोर होगा, और अभी हमने समझा कि आपका ज्वाइंट्स जो है कि प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ये मैग्नीशियम को खींचना स्टार्ट करेगी, तो क्या होगा, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी हार्ट की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। आपके हार्ट बीट में क्या होगा? प्रॉपर जो है कि हार्ट बीट नहीं होगा, तो हार्ट की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट बीट को अफेक्ट करेगा वो। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? दो तीन चीजें समझा, एक इम्यून सिस्टम समझा, और एक क्या अपन समझा कि अपना ज्वाइंट्स का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरा हमने क्या समझा? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। एक और मिनरल्स है, उसको क्या बोला जाता है? आयोडीन। आयोडीन भी क्या करता है? आपके बॉडी को क्या करता है? अल्कलाइन करता है। अभी गूगल कर सकते हो ना, गूगल करना है ना। ये पवन सर तो कुछ भी बताते रहते हैं, इनकी क्या बात सुनना। चलो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, हाँ? वो बताएंगे बराबर, है ना, मुकेश सर। गूगल बाबा तो बराबर बताएंगे, चैट जीपीटी बराबर बताएंगे, गूगल जेमिनी बराबर बताएंगे, तो उनसे पूछना कि ये अल्कलाइन मिनरल्स, कैल्शियम अल्कलाइन मिनरल्स होता है क्या? हाँ, ये पवन सर ने बताया था अल्कलाइन, देखो तो चेक तो करो इनकी, है ना। 10 बजे रात जरूरत कर, हर दिन रात को 10 बजे बैठा कर कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं। तो इनका ज्ञान बराबर बराबर है कि बस ऐसे ही है, हाँ? है ना। श्रवण सर को पता है, श्रवण सर क्या है, मेडिकल फील्ड से है, फार्मेसी वगैरह चलाते हैं, तो उनको सब पता है। तो उधर से वो चेक करते रहते मेरे को, है ना, कहीं भी अगर रहा तो मार्किंग करते रहते, नोट डाउन करते रहते कि कल बताऊंगा इनको, है ना। बराबर इन्होंने बताया नहीं। तो अभी ये मीटिंग खत्म होगी, तो आप क्या करना, दोबारा ज्वाइन होना, तो हम और समझेंगे कि क्या होता है आयोडीन अगर खींचेगा तो क्या होगा। फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो जाएगी, फिर कैंसर की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो जाएगी, फिर बीपी की प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें हम समझ, देखो, एसिडिटी एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको लग रही थी ना, एसिडिटी, है ना, देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई एसिडिटी। तेजपाल सर, हमने क्या लग रहा था एसिडिटी है, चलो कच्ची डकार आ रही ना, तो है कि क्या करते हैं, ठंडा दूध पी लेते हैं। ठंडा दूध पी लेंगे, बढ़िया से सो जाएंगे। अच्छा, एसिडिटी हो रही है, चलो थोड़ा सा हम क्या करते हैं,